है। लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट के माध्यम से सिलियरी बॉडी नाम के मसल से जुड़ा हुआ होता है। ये मसल लेंस को कॉन्ट्रैक्ट या एलोंगेट कर सकता है। जब ऑब्जेक्ट करीब रहता है तो डाइवर्जिंग लाइट को रेटिना में कन्वर्ज करने के लिए सिलियरी बॉडी लेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है लेंस को उतना एलोंगेटेड कर दिया जाता है ताकि रेटिना में ऑब्जेक्ट का प्रॉपर इमेज बन सके। अब इस लेंस और आइरिस के बीच वाले हिस्से में भी एक्वस ह्यूमर फ्लूइड रहता है। इस चेंबर को पोस्टीरियर चेंबर कहा जाता है। लेंस और रेटिना के बीच में भी एक ट्रांसपेरेंट जेली जैसा पार्ट होता है जिसे विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। हम उसी ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगा पाते हैं जो हमारे आंखों के ठीक सामने हो। चलिए सिचुएशन को बेहतर समझने के लिए उस ऑब्जेक्ट को जो आंखों के ठीक सामने होता हो उसे सेंट्रल ऑब्जेक्ट नाम देते हैं। वैसे सेंट्रल ऑब्जेक्ट के आसपास के ऑब्जेक्ट्स भी हमें दिखता है पर उतना साफ नहीं दिखता। कोई ऑब्जेक्ट सेंट्रल ऑब्जेक्ट से जितना दूर होता है वो हमें उतना ही धुंधला दिखाई देता है। सेंट्रल ऑब्जेक्ट से आता हुआ लाइट लेंस के ठीक पीछे रेटिना में जहां कन्वर्ज होकर इमेज बनाता है उस जगह को फोविया कहा जाता है। वैसे रेटिना में दो तरह का फोटो रिसेप्टर सेल्स रहता है जो लाइट को सेंस कर सकता है। एक को कोन सेल और दूसरे को रॉड सेल कहा जाता है। कोन सेल ऐसा सेल होता है जो कि तेज रोशनी में रंग की पहचान कर सकता है और रॉड सेल ऐसा सेल होता है जो कि धीमी रोशनी को डिटेक्ट कर पाता है पर रंग के बिना। फोविया में कोन सेल बहुत ज्यादा डेंसिटी में रहता है। फोविया से दूर इसका डेंसिटी घटते जाता है। इसी के कारण सेंट्रल ऑब्जेक्ट का रंग हमें साफ साफ समझ में आता है जबकि उससे दूर के ऑब्जेक्ट हमें धुंधला दिखाई देता है।